नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ तनप्रीत और आप सभी का एनबीटी मेडिथॉन में स्वागत करती हूँ। मीठी गोलियां ये सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है, एक छोटी सी डिब्बी की जिसमें ढेर सारी सफेद गोलियां होती हैं। कई बार आपके मन में छोटी छोटी सफेद गोलियों को देखकर सवाल आता होगा कि ये बनाई कैसे जाती है और ये असर कैसे करती है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और टॉपिक है होम्योपैथी, उपचार के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और लंबा चलने वाला इलाज। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। होम्योपैथी अगर सटीक शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसी मेडिकल प्रैक्टिस जो बीमारी नहीं, बीमारी के कारण को खत्म करती है, यानी कि इलाज जड़ से करती है, ताकि वह शारीरिक समस्या या बीमारी फिर से ना हो। होम्योपैथी से तो सभी परिचित है, लेकिन सवाल ये है कि होम्योपैथी को जानते कितना है। कहीं हमारी जानकारी सुनी सुनाई बातों पर तो आधारित नहीं। होम्योपैथी की खासियत और सीमाओं के बारे में जानना बेहद जरूरी है। और इन्हीं सभी जरूरी बातों में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर मुकेश बत्रा का। डॉक्टर मुकेश बत्रा बत्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर और चेयरमैन है। डॉक्टर मुकेश बत्रा को होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए 50 साल का अनुभव है। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर बत्रा हमारे इस खास शो पर। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर मोहित अग्रवाल का, जो एक होम्योपैथी प्रैक्टिशनर होने के साथ साथ हेल्थ मग के को फाउंडर भी हैं। साथ ही इन्हें होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए 15 साल का अनुभव है। डॉक्टर मोहित, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो पर। डॉक्टर बत्रा, मैं सबसे पहले आपके साथ इस सेशन को शुरू करना चाहूंगी और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि होम्योपैथिक इलाज कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, होम्योपैथी जो है वो दो शब्दों से जुड़ा हुआ है। एक है होम्यो यानी कि सिमिलर, और दूसरा पैथी यानी कि सफरिंग एंड ट्रीटमेंट। तो इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू वैक्सीन थेरेपी। हमने सब ने कोविड में देखा है कि वैक्सीन जो है वो काम करती है। बहुत सालों से जो है वैक्सीन बन रही हैं। होम्योपैथी जो है बहुत साल पहले जो है वैक्सीन के आधार के ऊपर लाइक्स क्योर लाइक्स का एक फिलॉसफी है। जैसे कि जो कॉज करता है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग, वो बीमार आदमी में जो है उसको ठीक करेगा। इसका मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मानिए अगर आप अनियन, जिसे हम यहाँ पे महाराष्ट्र में कांदा कहते हैं, अगर आप उसको काटें तो आपके आँख में जो है आंसू निकलेंगे, नाक में से पानी निकलेगा, बहेगा। और इसी तरह से अगर कोई मरीज आए जिसको सर्दी हो, जिसके आँख में से पानी निकले और नाक बह रहा हो, अगर इसी अनियन को छोटी मात्रा में उसके सिस्टम में डाला जाए तो उसकी सर्दी जो है वो ठीक हो जाएगी। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल काइंड ऑफ सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ होम्योपैथी वर्क्स। अच्छा, मतलब अगर समझा जाए तो होम्योपैथी का मतलब कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसा कह सकते हैं सरल भाषा में। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मोहित, आपका इस पर क्या कहना है कि हर किसी को ये लगता है कि होम्योपैथी दवा जो है वो असर दिखाने में काफी समय लगाती है, तो ऐसा क्यों होता है और लगभग कितना समय लगता है जब कोई व्यक्ति होम्योपैथी की दवा शुरू करता है तो उसे असर होने में कितना एक तो समय लगता है और इसका सही तरीका क्या है जो लोगों को नहीं पता? देखिए, ऐसा है कि जो होम्योपैथी है, जनरली ये देखा गया है कि जो पेशेंट होता है ना, वो पहले एलोपैथिक ट्राई करता है, फिर बहुत सारी पैथियाँ ट्राई करता है, फिर कुछ घर की दवाइयाँ ट्राई करता है, और जब तक वो होम्योपैथिक में आता है, वो काफ़ी ना अपनी डिसीज़ को क्रॉनिक कर लेता है। तो क्रॉनिक डिसीज़ क्या होता है? ऐसी डिसीज़ होती हैं जो काफ़ी टाइम से आपके शरीर में होती हैं, आपको काफ़ी उसमें काफ़ी चेंजेज़ आ जाते हैं, जो उसके एक्चुअल सिम्पटम्स होते हैं, वो सिम्पटम्स डॉक्टर को पता ही नहीं चलते हैं होम्योपैथ को कि क्या है। अगर एक पेशेंट एक्यूट डिसीज़ में हमारे पास आ जाता है, होम्योपैथ के पास आ जाता है, तो 2 से 3 दिन में उसको असर दिखाना चालू कर देती है दवाइयाँ, और बहुत जल्दी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्योर हो सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई बीमारी बहुत क्रॉनिक हो गई है, तो उसके अंदर कुछ महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि इस पे करते हुए कि वो कितना उसका सप्रेशन है उस डिसीज़ का, उस पे उसका ट्रीटमेंट डिपेंड है। अच्छा, तो बेसिकली आपको जो सिम्पटम्स हैं उसके हिसाब से आप समझ पाते हैं कि ये कैसे काम कर सकती है। बहुत ही सही तरीके से आपने बताया। डॉक्टर बत्रा, एक और मेरे मन में सवाल उठ रहा था कि हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि होम्योपैथिक दवा जो है वो अब शरीर पर असर दिखाना शुरू कर चुकी है? क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं होम्योपैथी दवा के?
जी नहीं, होम्योपैथी के बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। ये जो है बहुत कमती मात्रा में दी जाती है और उसमें कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होता। यानी इट हैज़ नो इट डज़न्ट डैमेज द लिवर, इट डज़न्ट डैमेज ऑर्गन्स, इट्स वेरी सेफ। और आपको पता भी है, जैसे आपने शुरू-शुरू में कहा कि मीठी गोलियाँ दी जाती हैं और अक्सर जो है बच्चे जो है हमें कैंडी डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि मीठी-मीठी गोलियाँ जो है बहुत ही, एंड एक्चुअली होम्योपैथी इज़ ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन मेडिसिन। ऐसा माना जाता है कि उसमें जो है सुइयाँ नहीं लगती हैं, कोई दर्द नहीं होता, इट्स नॉन इन्वेसिव। तो it's a very very safe non-invasive system of medicine and is very popular all over the world. यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से it is already the second largest system of medicine in the world and is the youngest and yet is the fastest growing. ऐसा माना जाता है कि 25% हर साल जो है ये होम्योपैथी पिछले 5 सालों में दुनिया भर में बढ़ रहा है और 100 देशों से ज़्यादा में भी ये प्रैक्टिस होती है होम्योपैथी की आज। और ऐसा माना गया है कि 50 करोड़ लोग जो है होम्योपैथी से फ़ायदा उठाते हैं और इसमें से 10 करोड़ जो है वो हिंदुस्तान में है। So it's a very popular medicine, very fast growing, and of course, people love it, and it's very effective. And because of its efficacy, क्योंकि ये इसके रिजल्ट्स जो है अच्छे आते हैं, आसानी से आते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, कोई ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होता, ज़्यादा टेस्ट नहीं करने पड़ते, सस्ती दवाई भी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है। जैसे अभी जो है ई कॉमर्स का रीच हो गया है, तो हर घर में जो है होम्योपैथी पहुँच जाती है, आपको डॉक्टर के पास जाने की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आई थिंक द रीच हैज़ बिकम मच बेटर एंड मोर पीपल आर देयरफॉर टर्निंग टू होम्योपैथी। दैट्स वेरी ग्रेट टू हियर। डॉक्टर मोहित, जैसे डॉक्टर बत्रा ने बताया कि अब रीच भी बढ़ गई है और होम्योपैथी लगभग ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं लेना। तो होम्योपैथिक दवाएं जब हम लेते हैं तो उस समय क्या कोई परहेज करना चाहिए जब होम्योपैथी चल रही हो? देखिए, होम्योपैथिक दवाई जैसे आप कहते हैं ना, मीठी गोलियों से ज़्यादातर डॉक्टर्स देते हैं, हम देते हैं, तो उसके अंदर वो माउथ डिसॉल्वेबल होती हैं, जीभ के नीचे रखी जाती है। तो क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ मुँह के थ्रू, सलाइवा के थ्रू बॉडी में एब्ज़ॉर्ब होती हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर आप कुल्ला करके होम्योपैथिक दवाई लें और होम्योपैथिक दवाई लेने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद कोई भी ऐसी चीज़ ना लें, सेवन ना करें जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, जैसे कॉफ़ी हो गई, गार्लिक हो गया, रॉ अनियन हो गया आपका, या ड्रिंक्स हो गई, स्मोक हो गया, नहीं करें तो बेसिकली जो उसकी एफिकेसी है दवाई की, जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो बेस्ट आती है। तो दैट इज द मोस्ट एडवाइजेबल थिंग। बाकी अगर कोई और प्रिकॉशंस हैं तो वो बीमारी के हिसाब से होते हैं। हर पेशेंट के अलग अलग प्रिकॉशंस हो सकते हैं। किडनी पेशेंट को अलग दवाई चीजें खाने से मना करा जा सकता है, हार्ट पेशेंट के लिए अलग हो सकता है। तो वो सब डिसीज पे डिपेंड करता है। जनरल उसके अंदर ये सेम रूल चलता है कि 30 मिनट्स बिफोर आफ्टर एंड नो स्ट्रॉन्ग टेस्ट और स्मेल प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज नहीं लेनी चाहिए। और अगर बच्चों की बात की जाए तो किन बीमारियों या कंडीशंस में होम्योपैथिक दवाई नहीं लेनी चाहिए? देखिए, बच्चों को होम्योपैथिक सबसे अच्छा काम करती है, क्योंकि होम्योपैथिक में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम बॉडी की वाइटैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, ओवरऑल ट्रीटमेंट करते हैं इंसान का, हम डिसीज का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। और बच्चों की जो वाइटैलिटी होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो देखा गया है कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों को अच्छा काम करती है दवाइयाँ। फिर भी ये मेरा मानना है कि जो भी आज की डेट में वैक्सीन्स होती हैं, उसकी भी होम्योपैथिक में दवाइयाँ आती हैं, नो सोर्स के नाम से। पर मेरा ये मानना है पर्सनल कि हमें बच्चों की वैक्सीन्स के अगेंस्ट होम्योपैथिक नो सोर्स नहीं देने चाहिए। जो डॉक्टर ने रिकमेंड करा है और जो गवर्नमेंट ने वैक्सीन्स रिकमेंड करी है, वो बच्चों को पूरी देनी चाहिए। डॉक्टर बत्रा, जिस तरीके से आज का लाइफस्टाइल है, जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स, माइग्रेन्स, स्ट्रेस, ये सब आप रोजाना सुनते होंगे अपने पेशेंट्स में। और आप पिछले 50 सालों से जिस तरीके से काम कर रहे हैं और आपका जो प्रैक्टिस है, तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये बहुत आम होता जा रहा है। तो क्या इसका होम्योपैथी के थ्रू कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है? जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि आजकल जो बीमारियाँ होती हैं और जो मृत्यु होती है, वो 60% जो है वो एनसीडीज़ की वजह से होती हैं। एनसीडीज़ यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। तो जैसे आपने बताया कि लाइफस्टाइल डिसीज़ेज़ हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से जो है आजकल बहुत सारी बीमारियाँ जो है ये बढ़ रही हैं। और होम्योपैथी का इसका इलाज जो है इसलिए सही तरीके से होता है क्योंकि इट इज़ माइंड बॉडी मेडिसिन। क्योंकि आजकल जो है काफ़ी बीमारियाँ जो है वो शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी हैं और मानसिक तनाव की वजह से शारीरिक बीमारियाँ भी होती हैं। जैसे कि लोग समझते हैं कि माइग्रेन है, पर माइग्रेन जो है, अगर आप हमेशा चिंतित रहेंगे, अगर आप बहुत पर्टिकुलर हैं,
अगर आप छोटी-छोटी बातों के ऊपर आपको अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मेरा ये जो टेबल है ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए, यू नो यू आर वेरी वेरी मेटिकुलस एंड पर्टिकुलर, द चांसेस ऑफ योर गेटिंग माइग्रेन आर हायर। तो इसीलिए जो है कि होम्योपैथी जो है, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक दोनों को साथ में मिला के इलाज करती है और होलिस्टिक मेडिसिन है। अच्छा, इसका मतलब लाइफस्टाइल चेंजेस के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ आप एक एलोपैथी दवाई आप रात में लेकर सोएँ और सुबह फिर उसी स्ट्रगल के साथ शुरू हो जाएँ। लेकिन होम्योपैथी के ज़रिए हम इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन डेफिनिटली निकाल सकते हैं। जी, और लाइफ़स्टाइल, जैसे आपने कहा कि लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हैं, वो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ तो करनी पड़ती हैं। यानी बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ कि लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप मेरे बच्चे को कहिए कि आइसक्रीम ना खाए, पर आप उसकी माता हैं, आप उसको क्यों नहीं करती हैं? तो वी डोंट रियलाइज़ एंड वी डोंट अंडरस्टैंड दैट हेल्थ टुडे हैज़ टू बी सेल्फ गवर्न्ड। हम हमेशा बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारा डॉक्टर जो है वो हमारी हेल्थ को गवर्न करे। तो अगर हमें खुद गवर्न करना है, और हमने कोविड के समय में देखा भी है कि जो लोग जिनके पास कोमॉर्बिडिटीज़ नहीं थी, वो ज़्यादा जी गए, वो जल्दी ठीक हो गए, और जिनको ये सब बीमारियाँ थी वो फिर आइदर दे डाइड ऑफ कोविड और दे सर्वाइव बैडली। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत जो है खुद सँभालें, और ये जो है हर इंडिविजुअल के ऊपर, यू नो इट्स डिपेंडेंट ऑन एवरी इंडिविजुअल दैट दे मस्ट टेक केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड नॉट डिपेंड ऑन डॉक्टर्स टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। डॉक्टर मोहित, एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है कि आप खुद जब आपके पास पेशेंट्स आते होंगे तो आप लोग खुद परेशान होते होंगे इस उनके जवाब से या उनके क्वेश्चन से। पेशेंस, होम्योपैथी दवा पेशेंस मांगती है। तो कई लोग क्या करते हैं कि होम्योपैथी शुरू करते हैं लेकिन उनमें इतना पेशेंस नहीं होता और वो फिर उसके बाद तुरंत ही उस जिस भी बीमारी के लिए वो ले रहे हो और एलोपैथी शुरू कर देते हैं। तो क्या हम एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाएं एक साथ ले सकते हैं? इसकी कोई रिएक्शंस होते हैं अगर एक साथ ये चीज हो गई तो? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ कि अगर हम कोई बीमारी का इलाज कर रहे हैं होम्योपैथिक से, क्या सेम बीमारी के लिए एलोपैथिक लेनी चाहिए? पहली। दूसरा, क्या दूसरी किसी बीमारी के लिए एलोपैथिक ले सकते हैं? तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा, वैसे होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाई आपस में कोई रिएक्शन नहीं करते। आज तक ऐसा कोई केस नोन नहीं है कि जिसमें होम्योपैथिक और एलोपैथिक दवाई में रिएक्शन करा है। पहले उस पे आते हैं कि अगर हम होम्योपैथी का इलाज कर रहे हैं और हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर हमको ट्रीट कर रहा है, तो होम्योपैथिक और एलोपैथिक में बहुत डिफरेंस होता है कि एलोपैथिक में सप्रेशन होता है और होम्योपैथिक में क्योर होता है। उसमें कई बार हम डिसीज को सप्रेस स्टेट से बाहर निकालते हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप सेम ही बीमारी का इलाज कर रहे हैं तो उसके साथ होम्योपैथी के साथ एलोपैथिक नहीं लेनी चाहिए बिना अपनी डॉक्टर की सलाह के। और किस कंडीशन में आप होम्योपैथी से एलोपैथी या कोई भी चेंज या स्विच करने के लिए आप सलाह देते हैं? देखिए, ऐसा होता है, कई लाइफस्टाइल डिसीजेज होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है। अब कोई पेशेंट बहुत हाई इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, अब वो पेशेंट अगर होम्योपैथिक में आता है और हमसे कहता है कि भी हमें होम्योपैथिक इलाज करना है, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप 15 दिन 1 महीना हम आपके सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके देखते हैं, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें अगर उसका पेशेंट का इतना ज़्यादा सप्रेस स्टेट है कि वो होम्योपैथिक को सपोर्ट नहीं कर रही है बॉडी, तो हम ये कहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम के लिए एलोपैथिक ही कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशंस जब आती हैं तभी आप ऐसी सलाह देते हैं। हाँ, जो बहुत हाई फीवर्स हैं, 102, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर पहुँच गया बच्चे का, इमरजेंसी में आ रहे हैं, हुँ, तो उनको हम कहते हैं कि, या कोई एक्सीडेंट्स की इमरजेंसी है, तो हम कहते हैं कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल जाइए, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कंप्लीट करके आइए, फिर हम होम्योपैथिक स्टार्ट। हुँ। डॉक्टर बत्रा, जिस तरीके से किडनी स्टोन एक बहुत ज़्यादा आम चीज़ है जो अक्सर यंगस्टर्स में तो मोस्टली देखी जाती है। तो क्या होम्योपैथिक इलाज से बिना ऑपरेशन की किडनी से पथरी निकाली जा सकती है? जी हाँ, और ये जो है कंडीशनल आंसर है, क्योंकि इट रियली डिपेंड्स कि कौन सी पोजीशन में जो है वो पथरी है, कितनी बड़ी है, कहाँ पे वो अटकी हुई है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर वो जैसे लोअर पोर होती है किडनी की, नीचे के भाग में हो और बड़ा स्टोन हो, तो उसको फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट निकलना पड़ता है। तो ऐसी ऐसी पथरी को निकालना मुश्किल होता है। और अगर वो केलिक्स में जमी हो, तो कभी-कभी बैक प्रेशर होता है, जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। अगर वो ज़्यादा समय तक रहेगा तो वापस किडनी फेल हो जाती है। पर जनरली जो है, जो स्मॉलर स्टोन्स हैं, जिनकी पोजीशन सही है, जो ब्लैडर में है, जो यूरेटर में है, वो जो है एक बहुत ही सिंपल होम्योपैथिक दवा है जिसे हम बर्बेरिस कहते हैं। अगर उसकी 10-20 बूंदें जो हैं पानी में ली जाएँ दिन में 2 टाइम रेगुलरली कुछ हफ्तों तक, तो नेचुरली जो है जो स्टोन है वो एक्सपेल हो जाता है।
और कभी-कभी जो है वो पथरी जो है वो बहुत मामूली जो जैसे टूट जाती है और एकदम ऐसे इट बिकम वेरी फाइन एंड देन इट पासेस आउट थ्रू द यूरिन इन द नॉर्मल फेज। सो देयर आर मेनी केसेस वेयर सर्जरी इज नॉट रिक्वायर्ड और होम्योपैथी इलाज से ही जो है वो पथरी जो है ठीक हो जाती है। पर कई केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो है पोजीशन ज़्यादा सही नहीं है या ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो फिर उसमें जो है सर्जरी करनी पड़ती है। तो सर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होम्योपैथी से ये एंड सॉल्यूशन होता है? ऐसा कभी हुआ है कि पथरी फिर से आई हो उस पेशेंट को? देखिए, पथरी वापस आ सकती है, पर नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम 2 प्रकार के इलाज करते हैं। एक प्रकार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो है वो अक्यूट प्रकार, यानी जो अगर आपको दर्द हो रहा है, अभी आपके पेशाब में जलन हो रही है, थोड़ी-सी ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर आप उसको ठीक करेंगे। तो ये जो है अक्यूट प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बर्बेरिस दवाई बताई, वो जो है अक्यूट प्रॉब्लम के लिए है। यानी अभी का फ़िलहाल जो मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसे मैं कैसे ठीक करूँ? और दूसरी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल में होम्योपैथी डॉक्टर क्या करते हैं कि वो जो है पूरे जो है ह्यूमन को समझते हैं, उसका सोशल, उसका मेंटल सब पिक्चर साथ में डाल के वो किस तरह से खाना खाता है, वो क्या उसको पसंद है और उस हिसाब से जो है उसकी जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो बढ़ाते हैं। तो वो जो है अलग दवाइयाँ होती हैं, जिसे हम लाइकोपोडियम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई डीप एक्टिंग रेमेडी, वो तब ली जाती हैं जब एक्यूट प्रॉब्लम ना हो। तो एक टाइम आपकी आपकी पथरी जो है वो निकल गई, फिर अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेंगे तो उस दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है, उससे फिर वापस जो पथरी है वो वापस नहीं आएगी। अच्छा, तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर जो कंडीशन है उस हिसाब से दोबारा शुरू किया जा सकता है। जी। डॉक्टर मोहित, अगर गर्भावस्था की बात करें, जो लेडी प्रेग्नेंट होती है और उसमें होम्योपैथिक इलाज और दवाओं का सेवन कितना सेफ माना जाता है? देखिए, जैसे आप जानते हैं गर्भावस्था प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जो मेंटल और फिजिकल दोनों ही लेवल में एक फीमेल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होम्योपैथी दवाई का कोई नोन साइड इफेक्ट नहीं है जो कि बच्चा है उसको मदर के साथ साथ, बिकॉज उस समय माँ को अपने से ज़्यादा बच्चे की चिंता होती है। तो होम्योपैथी इज टोटली सेफ, 100% सेफ। मैं बहुत रिकमेंड करूंगा किसी को भी लेनी हो। यहाँ तक कि जो इस तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपके मॉर्निंग सिकनेस है, मूड स्विंग्स हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं, बॉडी एक है, ये सारे प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे से होम्योपैथिक दवाइयों से टेक केयर करे जा सकते हैं। प्रेगनेंसी की तो बात हो गई। डॉक्टर बत्रा, स्किन इश्यूज, इनके लिए जनरली मैंने खुद सुना है कि लोग प्रेफर करते हैं होम्योपैथी, जैसे कि सफेद दाग, एक्जिमा, सिरोसिस, पिंपल्स, ये सब के लिए उपचार जो चूज करते हैं कोई भी, वो होम्योपैथी चूज करते हैं। तो इसका कैसे असर होता है, कितना असरदार होती है ये ट्रीटमेंट, और क्या होम्योपैथी में हेयर फॉल या गंजेपन का कोई सोल्यूशन है? जी हाँ, होम्योपैथी में स्किन प्रॉब्लम और हेयर प्रॉब्लम का बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जैसे आपने बताया। ऐसा माना जाता है कि द स्किन एक्चुअली इज़ कंसिडर्ड टू बी द मिरर ऑफ इंटरनल हेल्थ। तो अगर आपकी जो स्किन है वो सही हेल्दी नहीं है, हो सकता है कि अंदर भी कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। और जैसे हम देखते हैं कि अगर स्किन ज़्यादा ड्राई है फॉर एग्जांपल, तो हो सकता है आपको थायराइड प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो है स्किन से जो है डायग्नोसिस भी किया जा सकता है उसकी स्थिति की वजह से। और जैसे आपने बताया कि ये जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, ये होम्योपैथी में सही तरह से इसका इलाज होता है, क्योंकि बेसिकली अगेन इनका जो है एक कारण नहीं होता, ये जो है मल्टीपल कारण की वजह से होता है। लेट मी गिव यू 2 एग्जांपल्स। सबसे पहले तो ये है, जैसे आपने कहा कि एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस जिसे इसको कहते हैं। आजकल कॉमनली उसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है। एटोपिक डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि वेरी ऑफन देयर इज अ साइकोलॉजिकल रीज़न। ऐसा माना जाता है कि स्ट्रेस की वजह से, मानसिक तनाव की वजह से जो स्किन प्रॉब्लम है वो बढ़ता है। तो होम्योपैथी क्योंकि वो मेंटल सिम्टम्स और फिजिकल सिम्टम्स को दोनों साथ में लेकर दवाई देती है, इसीलिए ऐसी बीमारियों में जो है वो जड़ से बीमारी जो है दूर होती है। आप क्या करते हैं, नॉर्मली आप कोई ऑइंटमेंट लगाते हैं, ऑइंटमेंट से क्या होता है वो सप्रेस हो जाता है, टाइम बीइंग के लिए दब जाता है। सिर्फ जो ऊपर से है वो खुजली नहीं होती, रेडनेस चली जाती है, पर कुछ समय बाद वो वापस निकल आता है। तो जब आप होम्योपैथी दवाई लेते हैं तो आप उसको जड़ से मिटाते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल जो चमड़ी का होता है वो एलर्जी का होता है। अभी एलर्जी जनरली हाइपर सेंसिटिविटी। अभी इतने लोग हैं जो एक कमरे में बैठते हैं पर उनको कोई रिएक्शन नहीं आता, पर अगर आप एलर्जिक हैं, समझिए डस्ट से या हाउस माइट से, तो अगर वो इतना सा भी हाउस माइट आपके स्किन में आ गया तो आपके स्किन में जो है रैशेज होने लगेंगी, खुजली हो जाएगी।
तो इसमें भी जो है होम्योपैथी, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाती है अंदर से और सुपरफिशियली ट्रीट नहीं करती, जड़ से ट्रीट करती है, इसलिए उसका इलाज जो है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म तक रहता है और परमानेंट रहता है। जी। और आपने हेयर फॉल की बात करी, वो तो आजकल इतना कॉमन हो गया है और सब लोगों को चिंतित करता है। पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हेयर फॉल जो है वो इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। हम लोग सोचते हैं कि बाल झड़ते हैं तो हमें पार्लर में जाना चाहिए, अपना कुछ लगाना चाहिए, लोशन वोशन, उससे कुछ नहीं होता। हमें ये बहुत ज़रूरी है बताना कि देयर आर 40 डिफरेंट मेडिकल कॉजेज़ फॉर हेयर लॉस। यानी हम कम से कम 40,000 पेशेंट्स हर महीने देखते होंगे बाल झड़ने के और स्किन प्रॉब्लम के, और उसमें हमने ये पाया है कि ज़्यादातर उनकी कुछ ना कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी है। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम औरतों को देखेंगे तो दे आर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज, दे आर एनीमिक, खून की कमी होती है उनमें, नहीं तो पीसीओडी होती है यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होती है, और या उनको थायराइड प्रॉब्लम होता है। तो इन सब वजहों से, तो अनलेस आप ये सब बीमारियों को जड़ से ना मिटाएंगे, ठीक नहीं करेंगे, आपके बाल झड़ने जो है वो कम नहीं होंगे। So it is very, very important that when you are treating these problems, skin and hair, that you treat from the root and you look at something which will give you permanent relief, not just superficial, relief of just controlling symptoms. जी। डॉक्टर मोहित, हमारे एक यूजर का बड़ा अच्छा सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। उनका कहना है कि जो सारी दवा का मतलब होता है कड़वापन, लेकिन होम्योपैथी एक ऐसी दवा है जो मीठी गोलियों में दी जाती है, ऐसा क्यों? मीठी गोलियों में देखिए, होम्योपैथिक जो होती है ये डाइल्यूशन बेस्ड दवाई है, और इसका जो एक हमारा जो लॉज है होम्योपैथिक के 3 लॉ, उसमें एक लॉ है मोर द डाइल्यूशन बेटर द रिजल्ट। तो जितना आप एक होम्योपैथिक मेडिसिन को डाइल्यूट करके देते हैं उतना ये दवाई ज़्यादा अच्छा काम करती है। तो होम्योपैथिक दवाई, और क्योंकि ग्लोब्यूल्स जो होते हैं उसमें मेडिसिन डाइल्यूट भी हो जाती हैं और गोली में एब्जॉर्प्शन भी बेटर होता है बॉडी के अंदर सलाइवा में, इसलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो मेडिसिन हैं या तो वो ग्लोब्यूल्स में डाल के दी जाएं या उसको डिस्टिल वाटर में डाल के दी जाएं। तो वो उसमें देखा गया है कि जो डायरेक्ट मेडिकेशन से उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छा, तो रीजन ये होता है, और हमें लगता है कि वो ज्यादा इजी है लेना, इसलिए वो मीठी गोली में आती है। खैर, जो भी रीजन है, खाने में बड़ी अच्छी होती है, ये सभी जानते हैं। डॉक्टर मित्रा, अगर कोई पेशेंट होम्योपैथी दवा ले रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसने 1 साल के लिए किसी बीमारी को लेकर के 1 साल तक उसकी होम्योपैथी दवा चली, अब उसने होम्योपैथी दवा छोड़ दी क्योंकि उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो क्या वो चीज वहीं खत्म हो जाती है या फिर से उसे कभी ना कभी वो दवा लेने की जरूरत पड़ती है? ये तो बहुत अच्छा सवाल है, और ये जो है बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कई बीमारी ऐसी हैं जो क्रॉनिक होती हैं, जो बार बार आती हैं, कई बीमारी ऐसी होती हैं जो जड़ से मिट जाती हैं तो फिर वापस नहीं आती। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने पहले सोराइसिस के बारे में बात करी, चर्चा करी, जी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि अगर सोराइसिस आपकी बॉडी में से कम्प्लीटली चला जाए और 5 साल तक वापस नहीं आए, देन यू आर कंसिडर्ड क्योर्ड। पर मेरी प्रैक्टिस में मैंने ये भी देखा है कि इसके अलावा, यानी ऐसे मरीज हैं जो एकदम ठीक हो गए पर 10 साल के बाद उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, उनकी इम्यूनिटी कमती बढ़ गई क्योंकि इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, तो वापस आ जाता है पर कमती मात्रा में आता है और आसानी से कंट्रोल हो जाता है। तो इट्स अ वेरी रिलेटिव क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज एंड से कि आई मीन क्योर इज़ अ वेरी रिलेटिव वर्ड, क्योंकि जान है जहान है, तो फिर कभी ना कभी कुछ ना कुछ बीमारी तो कभी ना कभी आ ही जाती है, और उसके वेरियस कारण होते हैं, क्योंकि आजकल बीमारी जो है इट इज़ नॉट सिंगुलर बेस्ड। जैसे पहले क्या था, बैक्टीरिया था, एक बैक्टीरिया है वो आपकी बॉडी में चला गया तो आपको गला खराब हो गया, आपको टॉन्सिल हो गए। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी बीमारी जो है इट इज़ मल्टी फैक्टरल, क्योंकि उसके कई कारण होते हैं। तो इतने सारे कारणों की वजह से कहीं ना कहीं कभी ना कभी बीमारी जो है वापस आ सकती है, पर उसका इलाज जो है आसानी से हो सकता है। हम इसमें डायबिटीज ले सकते हैं या इन बीमारियों को गिन सकते हैं? जी हाँ, तो डायबिटीज़ जो है इट कैन बी रिवर्स्ड, अगेन लाइक यू सेड इट्स अ लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारेंगे और होम्योपैथी दवाई भी लेंगे सही तरह से, तो आप जो है यू कैन लीड अ शुगर फ्री लाइफ। डॉक्टर मोहित, शुगर फ्री फ्रॉम द ब्लड, नॉट फ्रॉम द डाइट। तो डॉक्टर मोहित, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि होम्योपैथी में बच्चों की कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक की जा सकती है, और बच्चों की जो ओवरऑल ग्रोथ होती है उसमें होम्योपैथी कैसे कारगर है?
तो देखिए आपने 2 सवाल करे थे, पहले कौन-सी बीमारियाँ हैं? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक बच्चों के लिए सबसे सेफेस्ट मेडिसिन है, जो दी जा सकती है। दूसरा बच्चे आराम से खा भी लेते हैं, तो बच्चों को परेशान भी नहीं करना पड़ता, माँ-बाप को पीछे पड़ के खुद ही माँग लेते हैं अपनी दवाई। देखिए बच्चों की जो आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, वो है लैक्टोज़ इंटॉलरेंस। इतना ज़्यादा आजकल बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है। होम्योपैथी हैज़ वेरी गुड मेडिसिन्स, बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट है। प्लस साथ में जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, कफ, कोल्ड, फ्लू, फीवर, उसके लिए बच्चों को होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज़ बच्चों की जो इम्यूनिटी होती है ना, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और इवन बहुत हल्की जो स्लाइटेस्ट ऑफ डोज़ होती है होम्योपैथी की, वो बच्चों को इफ़ेक्ट दिखाती है। बच्चों की डिसीज़ सप्रेस नहीं होती है। बच्चों का एक जो, और क्योंकि मेडिसिन्स होम्योपैथिक सारी हर्बल प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स हैं, एब्ज़ॉर्प्शन बच्चों की बॉडी में बहुत अच्छा होता है, तो ये देखा गया है कि बड़ों से ज़्यादा बच्चों को होम्योपैथिक मेडिसिन ज़्यादा अच्छा सूट करती है। दूसरी बात आपने मुझसे पूछी ग्रोथ के लिए। अब ग्रोथ के लिए आप देखें, आज के डेट में हर माँ-बाप इस चीज़ को परेशान रहता है कि मेरा बच्चा खा नहीं रहा, मेरे बच्चे की हाइट कम है। कोई भी आप माँ-बाप आ जाए, वो हमेशा ये कहता है। नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, एपेटाइट इम्प्रूव करने के लिए, भूख बढ़ाने के लिए, अच्छा खाना खाए, बच्चे की ग्रोथ ठीक हो, कैल्शियम देना है बच्चे को, आयरन देना है बच्चे को, ये बहुत अच्छी और सेफ दवाइयाँ होम्योपैथिक में हैं। और मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि अगर कोई भी माँ-बाप को देना है तो होम्योपैथिक ज़रूर ट्राई करें इस चीज़ के लिए। और इसके अलावा बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, जैसे हमने बात करी। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन। आई जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर पॉइंट टू दिस, और वो बिल्कुल। ये है कि जैसे आपने कहा, पर एक बहुत आजकल जो हम कॉमन बीमारी देख रहे हैं बच्चों में, वो है ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, हमेशा हिलते रहते हैं, भागते रहते हैं, चीज़ें तोड़ते रहते हैं, और इसके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। पर डॉक्टर मित्रा, आपको नहीं लगता ये तो बच्चों का ही काम होता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भी एक समय हम भी बच्चे थे, पर हम तो तोड़-फोड़ नहीं करते थे। सो आई थिंक इट्स नथिंग टू विद कल्चर, नथिंग टू विद, इट्स एक्चुअली अ डिजीज़, क्योंकि और इट्स ट्रीटेबल एंड इट्स बियॉन्ड अ प्रॉब्लम। यानी आपको लगता है कि एक्चुअली ऐसे बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, वो जो है चीज़ें तोड़ते हैं, यू नो अच्छा, एंड इस एंड चीज़ का व्हेन दे कांट, दे कीप मूविंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर थॉट। उनका दिमाग जो है बहुत फास्ट चलता है, उनकी बॉडी है बहुत फास्ट चलती है, दे आर वेरी हाइपर एक्टिव, एक जगह पे वो ठहर नहीं सकते। तो सब बच्चे ऐसे नहीं होते। दिस इज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंटेंसिटी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो जो बहुत ही ज़्यादा जो हाइपर एक्टिव होते हैं और ज़्यादा तोड़-फोड़ करते हैं बियॉन्ड जस्ट द नॉर्मल ग्रोइंग फेज, एंड देन दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम, और उसका इलाज जो है हो सकता है। और एक तो इसमें ऐड करना, सॉरी, जी, इसमें जी, आप जैसे हमारा है बेड वेटिंग, बच्चों को बेड वेटिंग के जी। बहुत इश्यूज आते हैं। बेड वेटिंग के लिए भी मैं बताना चाहूँगा, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज है बेड वेटिंग का, जिसमें माँ-बाप परेशान रहते हैं, बच्चे की एज बड़ी हो जाती है, फिर भी वो बेड वेटिंग नहीं रुकता है, तो दैट उसका भी होम्योपैथिक में एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट, जो किसी और पैथी में ट्रीटमेंट नहीं है। जी। डॉक्टर मित्रा, आपके ही जवाब पे मेरा एक सवाल मुझे मेरे मन में आ रहा था कि ये पता कैसे लगाएँ कि ये बच्चा हाइपर एक्टिव है? क्योंकि बच्चों का तो एक नेचर ही होता है कि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, वो एक जगह बैठते नहीं हैं। तो ये पता कैसे चलता है? तो ये जो है वो डॉक्टर जो है वो डिसाइड करेगा, और इसके कई जो है टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं जो किए जा सकते हैं बच्चों के ऊपर। दे आर वेरी सिंपल, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, नॉट इन्वेजिव। उसमें कुछ दर्द वर्द नहीं होता, कुछ एक्सटर्नल कुछ इस्तेमाल नहीं करते। जस्ट क्वेश्चन विच आर आस्क्ड ऑफ पेरेंट्स, और उस हिसाब से पता चलता है कि बच्चा जो है वो हाइपर एक्टिव है कि नहीं। जी, तो हाइपर एक्टिव की तो आपने बता दी कि दवा होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत स्लो भी होते हैं, जिनकी ग्रोथ स्लो होती है और कहीं न कहीं वो ऑटिज़्म रिलेटेड भी केसेज़ में आ जाते हैं। तो क्या उन्हें भी होम्योपैथी से ट्रीट किया जा सकता है? जी हाँ, उसके भी ट्रीटमेंट होती है। आई मीन काफ़ी जो है स्लो लर्नर्स होते हैं, काफ़ी ऐसे लोग हैं जैसे आपने कहा ऑटिस्टिक होते हैं, उनको भी जो है होम्योपैथी में जो इनका इलाज किया जाता है, उससे समय लगता है, बिकॉज़ इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, इट्स पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। बट हमने ये देखा है कि अगर वो होम्योपैथी दवाई लें तो उनका जो रिकवरी होती है वो ज़्यादा तेज़ होती है। डॉक्टर मोहित, होम्योपैथी में क्या डाइट के कोई रूल्स होते हैं? क्योंकि जब भी हम एलोपैथी या कोई और मेडिसिन लेने जाते हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर्स बता देते हैं कि आपको ये नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। तो क्या होम्योपैथी दवा के साथ भी ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस होते हैं? देखिए, होम्योपैथिक दवाई के साथ कोई डाइट के रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि होम्योपैथिक क्योंकि माउथ से एब्ज़ॉर्ब होती है,
तो कोशिश ये पेशेंट से कहा जाता है कि आधे घंटे पहले और बाद में ऐसी कोई चीज़ ना खाएं जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल हो, लाइक कॉफ़ी हो गया, गार्लिक हो गया, रॉ अनियन हो गया, स्मोक हो गया। इसके बियॉन्ड जो फूड प्रोडक्ट्स और जो डाइट की बात है, वो डाइट डिपेंड करता है आपकी डिसीज़ के ऊपर। तो हर डिसीज़ की अपनी डाइट रेस्ट्रिक्शंस होती हैं और वो वेरी करेगा, बिल्कुल डिसीज़ टू डिसीज़ वेरी करेगा। आप कोई भी इसको ये डिफाइन नहीं कर सकते कि यही डाइट रेस्ट्रिक्शन सारी डिसीज़ में चलेगी। डॉक्टर मित्रा, एक सवाल मेरे मन में आ रहा था, जैसे कोई सर दर्द हो गया या जुकाम हो गया या कोई ऐसी बीमारी जिसमें हम एसओएस ट्रीटमेंट लेते हैं, छुट्टी नहीं ले सकते, दवाई खा ली, ऑफिस चले गए, क्या होम्योपैथी को भी एसओएस ट्रीटमेंट कहा जा सकता है? जी हाँ, ऐसा माना गया है, ऐसे जोक कहते हैं कि अगर if you have a common cold, then it gets all right within 1 week. Without medicine and with medicine, it takes 7 days. यानी उतना ही समय लगता है। तो ये काफ़ी जो बीमारियाँ हैं, दे एक्चुअली सेल्फ लिमिटिंग, उसमें अक्सर कोई दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। पर अगर आपको लेनी पड़े, तो अगर आप होम्योपैथी दवाई लें, तो एक जो पहली चीज़ आप देखेंगे उसमें यह है कि यू विल हैव अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि मुझे ड्राउजीनेस, लिथार्जी, कमज़ोरी वो नहीं आ रही है, और मेरी जो सर्दी है वो जल्दी से ठीक हो रही है। सो येस, यू कैन एक्चुअली क्योर इट, यू कैन ट्रीट इट वेरी क्विकली। थिंग्स लाइक कोल्ड एंड कॉफ एंड लो fever, low grade fever, you can actually treat it very easily and very quickly with homeopathic medicines. गैस, कॉन्स्टिपेशन, बिल्कुल। अपच, ये So इनके लिए भी एसओएस constipation is ट्रीटमेंट? a chronic problem because constipation is not that easy, क्योंकि उसके बहुत कारण होते हैं। वो आप किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपकी मोटिलिटी क्या है इंटेस्टाइन्स की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर थिंग्स लाइक गैस, यस, गैस आप बहुत आसानी से, जो अगर अटक गई है तो आप होम्योपैथी दवाई ले गए, इमीडिएटली छूट जाएगी, यू विल फील रिलीव्ड टोटली। एंड सिमिलरली फॉर अब्जॉर्प्शन, क्योंकि यानी दो चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर मोहित ने कहा था, एक तो है कि खाना सही तरह से आप खाते हैं नहीं, आपको भूख लगती है कि नहीं, और दूसरी मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो खा रहे हैं वो पच रहा है कि नहीं। सो डाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड होम्योपैथी जो है वो डाइजेशन के ऊपर काम करती है। तो जो भी आप खाएंगे उसको आप अच्छी तरह से पचा सकते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी। डॉक्टर मोहित, जैसे कोई 30 प्लस होता है या इवन बच्चों के लिए भी आजकल हम देखते हैं मल्टीविटामिन आने लग गए हैं, फीमेल्स के अलग, मेल्स के अलग। होम्योपैथी में भी क्या मल्टीविटामिन के कोई ऑप्शन होते हैं? देखिए, मल्टीविटामिन तो हम नहीं कहेंगे कि होम्योपैथिक में क्या होता है कि हम पेशेंट को ओवरऑल ट्रीट करते हैं। अब कोई पेशेंट आता है तो होम्योपैथिक में हम उसके ओवरऑल सिम्टम्स को चेक करते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, और सिम्टम बेस्ड मेडिसिन देते हैं। बट ऑन द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं आज की डेट में जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट को, वो होती हैं कि उसका आयरन लेवल कम है, उसके बॉडी में कैल्शियम कम है। ऐसी कई होम्योपैथिक में दवाई आती है जिसको हम बायोकेमिक सॉल्ट्स कहते हैं। उसके अंदर हमारे पास ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं, लाइक 5-फॉस कॉम्बिनेशन है, इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। देखा जाए तो उसके अंदर जितनी भी आप अगर मल्टीविटामिन की जगह आप किसी को 5-फॉस टैबलेट दे दें फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन टेक केयर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, पोटेशियम है, इट इज एवरीथिंग इन इट। सो वी कैन से दैट इट इज अ मल्टीविटामिन ऑफ होम्योपैथी एंड इट इज वेरी इफेक्टिव आल्सो। यस, वी कैन से दैट होम्योपैथी की मल्टीविटामिन दवाई, बिल्कुल। सो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड बात की थी। एक और यूजर है जिनका कहना है कि उन्हें हाथ में एलर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, चकत्ते जिसे हम कहते हैं, उनके हाथ में बहुत ज्यादा आते हैं। उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी ले लिया, उन्होंने होम्योपैथी भी ले लिया और नेचुरोपैथी भी ले लिया, लेकिन वो फर्क नहीं समझ पाए। तो वो पूछना चाहते हैं कि वो कौन सा ट्रीटमेंट लें और इन तीनों में फर्क क्या है जिससे वो ट्रीटमेंट का अंतर जान सके। देखिए, ऐसा है, जो आप चकत्ते कहते हैं अर्टिकेरिया, तो मैं ये बताना चाहूँगा, इट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। अर्टिकेरिया एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, लेकिन अर्टिकेरिया का जो मेजर कॉज है वो स्टमक होता है। ऐसे कई पेशेंट्स आपके पास अर्टिकेरिया के आएंगे जिसका ना होम्योपैथिक, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक एंटी एलर्जिक्स ले रहे हैं, होम्योपैथिक में दवाई खा रहे हैं, कोई आराम नहीं आ रहा। उनको सबसे पहले अपना गट का ट्रीटमेंट करना चाहिए, भले वो किसी भी पैथी से करें। जब तक आपका गट, आपका स्टमक, एसिडिटी सेटल्ड नहीं है, जब तक ये बॉडी की हीट है, अर्टिकेरिया जो एलर्जीज के साथ कई बार आती है, तो मेरा ये मानना है होम्योपैथिक में उसका बहुत अच्छा इलाज है। जिस भी डॉक्टर से वो ट्रीटमेंट करा रहे हैं उनसे बात करें, उनके साथ अपना डिस्कस करें, सारे सिम्टम्स बताएं, सिर्फ अर्टिकेरिया नहीं, अपनी पूरी बॉडी को डिस्कस करें। सर्टेनली होम्योपैथिक से वो क्योर इजीली कर सकते हैं इसको। और मैं इसमें ये ऐड करूंगा कि जो खास करके जो बच्चे हैं जिनको अर्टिकेरिया होता है, वो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रूल आउट वर्म इन्फेस्टेशन, क्योंकि उनके पेट में जो है कीड़े होते हैं, कीड़े की वजह से जो है उनको ये प्रॉब्लम आता है।
तो उनको डीवर्म करना, उनको होम्योपैथिक दवाई देकर, पेट की दवाई देकर, स्किन की दवाई नहीं बल्कि पेट की दवाई देकर वो ठीक हो सकते हैं। पेट में कीड़े होना तो अक्सर बच्चों के लिए कहा जाता है, तो ये बड़ों को भी होता है? जी हाँ, ये तो पानी के ऊपर है। यू नो, यू कैन गेट वाटर व्हिच इज़ कंटामिनेटेड एंड एनीबॉडी कैन गेट इन्फेक्टेड। तो अलग प्रकार के कीड़े होते हैं, और कई कीड़े जो होते हैं वो बड़ों में भी पाए जाते हैं, एंड इट्स इन्फेक्शियस। सो इट कैन गो फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग, द वे वी वॉश आवरसेल्व्स। हमारे नाखून के बीच में जो है कभी कभी अंडे रह जाते हैं, एंड देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ वर्म्स। आई एम सेइंग, जैसे आपने सुना भी होगा कि कई स्पोर्ट्समैन भी ऐसे हैं जिनपे टेप वर्म था, और वो टेप वर्म की वजह से जो है उनके ब्रेन में ट्यूमर हो गया और फिर उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो इट्स नॉट ट्रू कि जो है वो सिर्फ बच्चों में ही पाए जाते हैं। दैट्स अ मिसकंसेप्शन। जी। डॉक्टर मित्रा, बढ़ते हैं हम अपने आखिरी सवाल की तरफ, और मेरा आखिरी सवाल है कि क्या होम्योपैथी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर्स की भी दवा शामिल है? अगेन आई विल से येस एंड नो, यानी हाँ भी कहूँगा और ना भी कहूँगा। और इसीलिए क्योंकि वो किस कारण वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो दे आर मैकेनिकल इन नेचर। जैसे समझिए आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो कंप्रेस हो गई है, और उसके बीच में जो है वो नर्व फंस गई है, और उसकी वजह से जो है आपको पाँव में पैरालिसिस हो गई है और नर्वस डिसऑर्डर हो गया है। तो अगर ऐसा है तो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम है, तो उसमें फिर होम्योपैथी से कुछ फ़ायदा हो सकता है, पर वो ठीक नहीं होगी। यू कैन ओनली गेट सम रिलीफ इन सिम्टम्स। पर अगर कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे काफ़ी नर्वस डिसऑर्डर्स होते हैं, काफ़ी विटामिन की कमी की वजह से भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, और बहुत सारे मेडिकल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो पाए जाते हैं, और इसमें जो है होम्योपैथी के में बहुत अच्छा असर आता है। जी। तो जिस तरीके से दोनों डॉक्टर्स ने हमें होम्योपैथी का इतना वास्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया, हर छोटे-छोटे सवालों का जवाब दिया और समझाया कि होम्योपैथी जो एक अलग विचार पर आधारित है, जिसे अंग्रेजी भाषा में लाइक क्योर लाइक कहा जाता है। अगर हिंदी में इसका मतलब समझा जाए तो वही रोग, वही इलाज है। इसकी वजह है कि होम्योपैथी में किसी भी शारीरिक समस्या का इलाज जड़ से किया जाता है, ताकि वो शारीरिक समस्या या बीमारी फिर से ना हो। तो डॉक्टर्स, आप दोनों का हमारे इस खास शो पर जुड़ने के लिए बहुत-बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं तनप्रीत आपसे अब विदा लेना चाहूँगी, इजाज़त चाहूँगी, और फिर से चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़ें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू नमस्कार। फॉर जय हिंद।